नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं शो न्यूज़ 24। शो न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे योगेश यादव को लेके, जो कि योगेश यादव कोई पर्ची का मोहताज नहीं है। बड़े बड़े मंचों पे आपने इंडिया अलायंस के साथ देखा होगा उनको भाषण देते हुए। योगेश यादव की सभा में वंचित बहुजन अघाड़ी कार्यकर्ताओं का जमकर बवाल और तोड़फोड़ अकोला में योगेश यादव के साथ जनसभा के दौरान हुआ है। भारी हंगामा हुआ जब उनके भाषण के दौरान वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्यक्रम में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। धक्का मुक्की और कुर्सियों में तोड़फोड़ होने लगी। इस घटना के बाद माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। आइए पूरी वीडियो देखते हैं और योगेश यादव इस विवाद पे, इस बवाल पे, विरोध प्रदर्शन पे वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अन्य सहमना संगठनों के सहयोग से विदर्भ में जगह जगह पर जन संगठन, जाहिर सभा, छोटी सभा के आयोजन किए गए हैं और हम तीनों साथी भारत जोड़ो अभियान के, अविनाश भाई भी साथ में, हम इन सभी सभाओं में एक ही संदेश दे रहे हैं कि आज इस देश के संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है और हम सबको जुटकर लोकतंत्र को बचाना है। लोकसभा चुनाव में जो काम अधूरा रहा उस काम को पूरा करना है। इसी संदेश को लेके हम आज यहां महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम द्वारा आयोजित इस सभा में आए। विषय था लोकतंत्र की रक्षा और हमारा वोट। और देखिए लोकतंत्र पे कितना संकट है यह आपको इस सभा से ही दिख गया। जब मैं मंच पे बैठा था, कोई व्यक्ति मंच पे आए, मुझे एक पर्ची दे के गए कि आपको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। मैंने कहा जरूर, मैं जब बोलूंगा आप निश्चिंत रहिए, मैं इन सवालों के जवाब जरूर दूंगा, सवालों से क्यों डरना है। वो चले गए, ये पर्ची मुझे दे के गए थे। मैं उन्हें जानता नहीं कौन है। सवाल लिखे थे, मैंने पढ़ लिए कि आप बताइए बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन किसने किया, इस देश को तोड़ने का काम किसने किया था, ये सब सवाल थे। तो मैंने कहा मैं जरूर खुशी से जवाब दूंगा। लेकिन जाहिर है कोई किसी ने ये तय कर रखा था कि योगेंद्र यादव अकोला में नहीं बोले। किसी को डर था कि बोल दिया तो नुकसान हो जाएगा, तो मैं एक शब्द भी बोल पाता। बस मंच से मेरा नाम घोषित हुआ और पहले एक व्यक्ति ने आके माइक छीना, उसके पीछे नियोजित तरीके से 10 लोग चढ़े और उसके बाद तो 40-50 पता नहीं कितने थे कोलकाता आई। और मैंने फैसला किया कि हम आराम से बैठे रहेंगे जहां बैठे हैं। एमडीएफ के तमाम साथियों ने हमारे इर्द गिर्द घेरा बना लिया हमें बचाने के लिए। किसी ने सीधे हमारे साथ मारपीट नहीं की, बहुत आक्रामक तरीके से बोल रहे थे, ऊपर चढ़े आ रहे थे। लेकिन उस छोटे से मंच पे चूंकि 50, 60, 70 पता नहीं कितने लोग चढ़ चुके थे और ऐसी स्थिति आ रही थी जैसे सब हमारे ऊपर गिर जाएंगे। और ये साथी जो किसी तरह से अब कॉर्डन बना के हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये सफल हो पाएंगे या नहीं, ऐसी स्थिति 10 मिनट के बाद आ गई। ऐसे लग रहा था कि सब हमारे ऊपर आके पड़ेंगे। बहुत आक्रामक भाषा में बोल रहे थे, कुछ गाली गलौज भी कर रहे थे। लेकिन हमने सोचा कि हम बैठे रहें। जब ये स्थिति बनी कि एक कॉर्डन टूटने वाला है और यहां तो स्टैम्पीड जैसी स्थिति हो सकती है, इतने में पुलिस के लोग आ गए। तो महिला पुलिस आपको लेके एक साइड से निकल गई और मुझे लेके दूसरी साइड से पुलिस निकल गई। हम दोनों वहां पे आ गए। तो ये तो वाकया है जो कि हुआ। जाहिर है इसको लेके बहुत सवाल होंगे। सवाल ये होगा कि अच्छा, लोकतंत्र की रक्षा के बारे में चर्चा में भी लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति आ गई है। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां मैं न जाने कितने व्याख्यान दिए हैं। मैं गिनने लगूं तो शायद कम से कम मैंने अपने जीवन में 100 व्याख्यान महाराष्ट्र में दिए होंगे। आज तक कभी ऐसी घटना महाराष्ट्र में नहीं हुई है। मैं तमाम जिलों में गया हूं, तमाम कंट्रोवर्शियल विषयों पे बोला हूं।
आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई है। सवाल ये उठता है कि वो कौन है जिन्हें इतना डर था कि मैं ना बोलूं। जो भी हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं, डरूंगा नहीं। पुलिस ने कहा अब आप चुपचाप यहां से निकल जाइए। पुलिस इंस्पेक्टर ने भी कहा आपकी व्यवस्था कर देते हैं, गाड़ी आपको चुपचाप से लेके जाएगी। हमने कहा हम इस तरह से नहीं जाएंगे, अपनी बात अकोला में रख के जाएंगे। और यहां आपके सामने कह रहा हूं, अगर अकोला के नागरिक बुलाएंगे मैं दोबारा अकोला आऊंगा, बोलूंगा, डरेंगे नहीं। ये निर्भय का हमारा संकल्प है। मीडिया में मैं सुन रहा हूं कि वंचित अघाड़ी के कार्यकर्ता थे, ऐसा टीवी चैनल पे चल रहा है। हमारे स्थानीय साथियों ने कुछ शिनाख्त किया है, मैं तो किसी को पहचानता नहीं हूं, लेकिन स्थानीय साथियों ने 2-4 नाम लिए हैं, वो वंचित अघाड़ी के लोग हैं। और हमारे किसी साथी ने पूछा कि अरे भाई तुम लोगों ने क्यों करवाया, तो उनको एक आदमी ने कहा भाई क्या करें, साहब का आदेश था। मैं नहीं जानता कौन साहब, मैं नहीं जानता कि व्यक्ति कौन कौन है, मैं नाम से नहीं पहचानता। लेकिन अगर वंचित अघाड़ी के लोगों ने ऐसा किया है तो मैं तो बहुत हैरान हूं। योगेंद्र यादव बहुत छोटा आदमी है, उस पर आपने हमला नहीं किया, आपने बाबा साहेब के संविधान पे हमला किया है। आपने जिस लोकतंत्र की दुहाई आप दिन रात देते हैं उस पे हमला किया है। और आपके नेता प्रकाश अंबेडकर को आपने शर्मिंदा किया है। क्योंकि इसके बाद आप प्रकाश अंबेडकर से पूछ लीजिएगा, पिछले 15 वर्ष से प्रकाश अंबेडकर कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि हम मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं। मेरे लिए तो एक कल्पना से बाहर है कि मत भिन्नता होने की वजह से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकाश जी की जो लाइन है और हमारी जो सोच है वो अलग है, लेकिन मत भिन्नता के चलते ऐसा हमला करवाया जाएगा, मेरी तो कल्पना से बाहर है। मैं कम से कम प्रकाश अंबेडकर को ऐसा व्यक्ति नहीं समझता जो इस तरह की हरकत करवा सकता है। मैं तो यही कहूंगा, अगर वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने किया है, किसी भी समझ में किया है, किसी के भी बहकावे में किया है, तो उसने प्रकाश अंबेडकर को भी शर्मिंदा किया है। प्रकाश अंबेडकर जी ने मुझे अप्रोच किया था, उन्होंने कहा था कि कि मैं इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहता हूं और आप इसमें मेरी मदद करो। मैंने उनकी बात करवाई, वो मुंबई की रैली के अंदर स्टेज पर बैठे और ऐसा लगा, और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ बात हो गई, अब कुछ सीटों का चल रहा है। उसके बाद उनकी बात टूट गई। हमने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया था, इसे आप मतभेद कहते हैं तो है। आपकी वजह से उनका इंडिया अलायंस में बातचीतें उठी नहीं है, तो उनको लगता होगा। अब ये आप मतलब उनके मन में क्या है ये आप मुझसे चेक कर रहे हैं। आपकी क्या, आप सब आकलन आपका बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है? मेरा कतई कोई आकलन इन चीजों के बारे में नहीं है। जो चीजें सार्वजनिक होती हैं, जिसकी एविडेंस होती है, वो मैं बोल देता हूं। बाकी किसके मन के अंदर क्या है। वीडियो देखने के लिए पूरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।